नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राशिद अली और फिर आप लोगों के लिए हाजिर हूं नेक्स्ट नाइन टेक में। आपके लिए नई जानकारी लेकर, नई जानकारियों के साथ, नई इंफॉर्मेशन के साथ, जो कि हमारे सभी यूजर, जो कि सभी हमारे व्यूअर जो हैं वो देख सकें और नई जानकारी उन्हें मिल सके। आज का हमारा टॉपिक है डीटीएच को लेकर। बहुत चारों तरफ चर्चाएं चल रही हैं डीटीएच को लेकर। पहले मैं आपको साफ कर देना चाहता हूं कि ये पहले तो 31 दिसंबर से ही शुरू होने वाली थी, यानी कि नए साल से आपको एक नया प्लान लेना था जो कि डीटीएच सर्विस जिसे कहते हैं डायरेक्ट टू द होम, तो उसे आपको यूज करना था। लेकिन उसकी डेट बढ़ा दी गई है और वो 31 दिसंबर से अब 1 फरवरी कर दी गई, यानी 1 फरवरी सबके लिए अनिवार्य हो जाएगा जिसमें आपको ये यूज करनी पड़ेगी। और अब आखिर अगर आपके कोई मन में सवाल है तो आप हमसे कर सकते हैं। अगर हम क्योंकि जो भी मेरे सभी व्यूअर्स हैं मैं उनके तमाम कमेंट्स का जवाब भी देता हूं, और अगर वो जो चाहे मैं उनके कमेंट्स लेके उन्हें बताता भी हूं कि उनकी क्या प्रॉब्लम है और वो कहां से और क्या आप समझ नहीं पाए। तो इसके लिए मैं आपकी सभी प्रॉब्लम्स का सारा निचोड़ भी बताऊंगा कि आपको इससे अगर कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप कहां पर जानिएगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि डीटीएच सर्विस को लेके जो चारों तरफ हल्ला मच रहा है कि आखिर ये क्या है डीटीएच सर्विस। देखिए, डीटीएच सर्विस से मैं आपको बता दूं, इसमें सीधा सीधा फायदा जो है वो ग्राहक का है, क्योंकि ट्राई ने जो नई गाइडलाइन जारी की है, नए नियम बनाए हैं, वो सभी आप अगर नए नियम जानेंगे, अगर आप हमारा चैनल देखते हो तो हम अपनी खबरों के माध्यम से आपको बताते भी रहते हैं कि उसमें ट्राई ने कितने सारे नियम बना दिए हैं ताकि ये सभी टेलीकॉम जो ये ऑपरेटर हैं, केबल ऑपरेटर, ये आपसे मनमाने पैसे नहीं वसूल सकेंगे। जो कीमत मानो दिल्ली में है वही कीमत आप महाराष्ट्र में भी देंगे, यानी कि जो प्राइस, चैनल के प्राइस हैं वो हर स्टेट में सेम रहेंगे। कोई भी ज्यादा अपनी तरफ से नहीं वसूल सकता। और इसमें ग्राहकों के लिए ही उनका ध्यान रखकर ही इसमें नीति बनाई गई है, नियम बनाए गए हैं ताकि आपकी जेब ज्यादा ना कट सके, यानी कि आपकी ज्यादा से ज्यादा बचत हो सके। तो चलिए मैं लेके चलता हूं आपको आखिर प्रोग्राम पे और इसमें क्या कहते हैं। देखिए, डीटीएच का जो सबसे सस्ता प्लान होगा, जो उनका बेस प्लान है, वो 130 रुपए का है। 130 रुपए में आपको मिलते हैं 100 चैनल, और उसमें 100 चैनलों के लिए आपको 130 रुपए में मिलेंगे। और इसके लिए आपको उस पर जीएसटी अलग से देनी होगी, जो कि 18% आपकी जीएसटी लगेगी, जो कि तकरीबन 150 रुपए ये बैठेगा। 150 रुपए से ऊपर 153-154 रुपए बैठेगा। इसके अलावा अगर कोई दूसरा चैनल आप सिलेक्ट करते हो जो आपको देखना है, उसका प्राइस अलग से आपको देना होगा। अब वो जो भी चार्ट उनका होगा, जो भी चैनलों की लिस्ट होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं 19-20 रुपए से महंगा कोई भी चैनल नहीं है। ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेट है, पहले ही मैं आपको बता दूं। और अगर हम शुरुआत करें खबर की तो चले, अगर मैं आपको बताऊं कि अभी इसमें क्या मिल रहा है, क्या नहीं आपको मिल रहा। देखिए, 1 फरवरी 2019 से ये सभी लागू हो जाएंगे, ट्राई के दिशा निर्देशों के अनुसार। और इसके तहत डीटीएच और केबल ऑपरेटर नए प्लान लॉन्च करने वाले हैं। इसमें ग्राहकों का सीधा फायदा होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें आपकी जेब को रखकर ही सारे नियम बनाए गए हैं। टीवी देखने वाले ये नए नियम के तहत पहले की तुलना में बड़े पैक लाने की जगह कम अवधि वाला भी रिचार्ज करा सकेंगे। यानी कि अगर अगर आप केबल यूज करते हो तो आपके कितने पैसे लग जाते होंगे, मिनिमम 200-250 रुपए तो लग ही जाते होंगे। अगर आप लोकल केबल वाले से भी, आपने जो आपके यहाँ लोकल केबल ऑपरेटर है उससे भी अगर आपने केबल लगवा रखा है, सेटअप बॉक्स लगवा रखा है, तो मिनिमम वो 200, 250, 300 रुपए चार्ज करता ही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप 150 रुपए में कई चैनल देख सकते हैं, जो इनका बेस प्लान होगा। ट्राई ने पहले नए नियम को लागू करने की तारीख जो कि 29 दिसंबर रखी थी, जो कि मैंने आपको अभी बताई, और उसके बाद अब ये 1 फरवरी कर दी। अब तय तारीख तक नए पैक के रेट पर चैनल दिखाने होंगे। नए नियम के तहत ग्राहक जिस चैनल को देखेगा सिर्फ उसी की कीमत चुकाएगा, यानी कि जो आप नए चैनल को देखना चाहते हो तो आप उसी चैनल के पैसे दोगे। इसमें अलग अलग विषयों को लेकर, अलग अलग बातों को लेकर खबर प्रकाशित है, जो मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्या क्या छुपा है सभी खबरों में। नए प्लान के तहत अगर ग्राहक को बेस पैक लेना है, आप देखिए इसकी कीमत 130 रुपए होगी, जिसमें 18% लगे तकरीबन 153 रुपए हो जाएगी। बेस पैक में 100 फ्री टू एयर चैनल शामिल है, 100 चैनल होंगे इसमें। इसके अलावा कस्टमर्स किसी खास चैनल
अगर वो देखना चाहता है तो उसके अलग से चार्ज करना पड़ेगा। 100 फ्री टू एयर चैनलों के ऊपर अगर कोई 25 चैनलों को चुनता है, यानी कि 100 चैनल अगर आपने देख ली, बेस प्लान ले लिया, उसके अलावा अगर आप 25 चैनलों को चुनते हो तो उसे नेटवर्क कैपेसिटी फीस के तौर पर 20 रुपए का भुगतान करना होगा। इसके साथ ही अगर कोई 15 से कम चैनल को चुनता है, 100 चैनलों से अलग गौर कीजिएगा, तो उसे प्रत्येक के लिए 1 रुपए का भुगतान, यानी कि अगर 20 चुनता है तो अगर कोई 25 चैनलों को चुनता है तो 20 रुपए का भुगतान, और 15 को चुनता है तो 1 रुपए का। बहुत फर्क है। उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं, अगर आपको, अगर कोई 114 चैनल सिलेक्ट करता है, यानी कि 100 और 14 वो, तो उसे 153 रुपए के साथ 14 रुपए देने होंगे। अगर कोई 116 से लेके 125 चैनल को चुनता है, यानी कि 15 से ऊपर संख्या हो गई, चुनता है, तो उसे 153 के साथ 20 रुपए का भुगतान करना होगा। नए टैरिफ के मुताबिक दर्शक आप किसी भी चैनल के लिए ज्यादा 19 रुपए ही देने होंगे। यह आपको बात समझ में आ गई होगी क्योंकि मैं आपको बताऊं कि सभी डीटीएच सर्विस प्रोवाइडर और केबल ऑपरेटर को यह आदेश दिया गया है कि वह उपभोक्ताओं को वेबसाइट के जरिए चैनल चुनने और ऑनलाइन पेमेंट करने की फैसिलिटी, यानी कि अगर आपको पेमेंट करनी है तो आपको कहीं जाना नहीं होगा, ऑनलाइन घर बैठे बैठे आप पेमेंट कर सकते हो। और सभी जानकारी जो अगर आपको पता करना है कि कौन सा चैनल कितने का है कितने का नहीं है, इसके लिए आपको केबल ऑपरेटर के पास भागने की जरूरत नहीं है भाई। मैं बता दूं, इसके लिए आपको सीधा आपकी टीवी में ही आपकी लिस्ट आ जाएगी, क्योंकि वो प्लान की लिस्ट देंगे, जितने का चैनल होगा आप वहीं से सिलेक्ट कर सकते हो और वहीं से ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो। इतना ही नहीं तो कि सारी जो इनकी जो वेबसाइट है उस पे सब कुछ होगा, उसमें सिलेक्ट करके आप कर सकोगे। और इसके साथ यूजर्स कंपनी के कॉल सेंटर पर भी फोन करके आप अपनी बात कह सकते हो। और अगर मैं आपको और बताऊं कि यानी कि आपने देख लिया कि चैनलों का मूल्य कहाँ देखें, जो कि मैंने आपको टीवी चैनलों का जो अधिकतम मूल्य है वो ट्राई की वेबसाइट पर है, यानी कि ट्राई अब एक ऑप्शन आपको दे देगा जहां चैनल संख्या, मैं आपको बता दूं कि टीवी चैनलों का अधिकतम मूल्य ट्राई की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। और जिसमें चैनल संख्या, जो आपके यहाँ चैनल संख्या चलेगी, जो 999 पर सभी 999 टीवी चैनल संख्या है, नोट कर लीजिए, उस पर आपको सभी जानकारी जो कि मिल जाएगी। अब मैं अगर आपको दूसरी खबर का अगर मैं आपको रुख करूं तो क्या ये अगर नए चैनल, अगर मैं आपको एक और खबर का अगर नजरिया बताऊं तो नए नियमों के तहत ग्राहक उन्हीं चैनलों के लिए भुगतान करना होगा जिन्हें वह चुनेंगे। जाहिर सी बात है, ग्राहकों को 100 चैनलों के लिए 130 रुपए निःशुल्क अदा करने पड़ेंगे, जो हमने आपको बताया, जो टैक्स आदि मिलाकर लगभग करीब 153 या 154 रुपए बैठेगा। इससे अधिक चैनलों के लिए प्रति स्लैब 20 रुपए का भुगतान करना होगा। प्रत्येक स्लैब में 25 चैनल होंगे, यानी कि प्रत्येक स्लैब 20 रुपए भुगतान, यानी कि एक स्लैब 20 रुपए का, और उसमें प्रत्येक स्लैब में 25 चैनल होंगे। बेस चैनल पैक में दूरदर्शन के 26 फ्री टू एयर चैनल शामिल, यानी कि जो आपका बेस पैक होगा, जो 100 रुपए वाला बेस पैक है, उसमें 100 चैनल जो है, 26 चैनल वो दूरदर्शन के होंगे। किसी भी पे चैनल का अधिकतम मूल्य 19 रुपए होगा, इसमें टैक्स शामिल नहीं है। आपको सारी बातें ध्यान में आ गई होंगी कि आखिर कैसे क्या क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, वो सभी बातें पता चल गई होंगी कि डीटीएच सर्विस को लेकर अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो मैंने आपको बता दिया है कि ट्राई की वेबसाइट है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं संख्या नंबर। और अब टीवी चैनल अगर चलाएंगे तो उसमें 999 संख्या नंबर, चैनल संख्या नंबर है, उसमें भी आपको सारी बातें पता चल जाएंगी। और ये जो 1 फरवरी से लागू होने वाली है, इसे आप अब नए सिरे से आप अब चला पाएंगे। अब तक आप 250-300 रुपये का मिनिमम रिचार्ज देते थे, अगर जिसने छतरी की सहायता ले रखी है, जिसे हम कहते हैं डिश कहते हैं, वो 400-500 रुपये देते हैं, क्योंकि उनके प्लान ऐसे हैं। मिनिमम रेट मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि अब अगर वो देखेंगे डीटीएच सर्विस अगर लेंगे, जो कि केबल ऑपरेटर आपको जल्दी से 1 फरवरी से प्रोवाइड कराने वाले हैं, तो इसमें आपकी ही बचत है, क्योंकि आपके रेट कम होंगे। जहाँ आप इतने पैसे देते थे वहाँ आप कम से कम आप 150 रुपये मात्र आपको देने पड़ेंगे, और इसमें आपको कई सारे चैनल मिल जाएंगे। और जो अगर आपको एक मुख्य तौर पे देखना हो, जो आपका पसंदीदा हो, वो किसी का भी हो सकता है, वो न्यूज़ चैनल हो सकता है, वो स्पोर्ट्स चैनल हो सकता है, वो कोई गेमिंग चैनल हो सकता है, कोई कार्टून चैनल हो सकता है, कोई एंटरटेनमेंट चैनल हो सकता है, कोई भी चैनल हो, तो आप उस पर अगर आप उस कैटेगरी में है, उस बेस प्लान में नहीं, अगर वो अलग से है,
तो एक स्लैब है उसके लिए तैयार है, जो आप उसे देखोगे तो उसके लिए आपको अलग से पैसे देने होंगे। अगर इसके अलग भी अगर आपको कोई सवाल है तो आप ज़रूर पूछिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा ये प्रोग्राम। हम बैठे हैं आपके लिए और फिर हाजिर होंगे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।